वकार साहब 9 तारीख को पीटीआई ने कोई फाइनल कॉल दी हुई है, वो कोई नई तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये 9 तारीख फिर कोई 9 मई तो साबित नहीं होगी? देखिए, हम तो जो पूरी 24 करोड़ कौम है वो 9 नवंबर का हवाला कुछ और है। अच्छा। जो हमारी तारीख से हमें मिलता है, लेकिन जो पीटीआई ने वो किया है, मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई इसका फायदा होगा। वो प्रेशर ग्रुप की तरफ से ये चीजें सामने आई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका कोई सियासी फायदा होगा पीटीआई को। और अगर वो 9 मई किया है या इसके बाद वाले एक दो एलिमेंट थे उस तरीके का अगर उनका एटीट्यूड रहा, तो जो रियासत है वो भरपूर उसका जवाब देने के लिए तैयार है और बाकायदा उसकी हिकमत अमली भी बनी हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो पीटीआई के संजीदा हल्के हैं वो बिल्कुल इसको कोई उतनी वेटेज देंगे। असल में सर, लोग जलसों, धरनों, लॉन्ग मार्च में जा जाके तंग आ गए हैं। बहरहाल जो भी वहां जाते हैं वो हैं तो पाकिस्तानी, कोई स्टूडेंट है, कोई कारोबारी शख्सियत है, कोई कहीं मुलाजमत करता है, तो लोग फेड अप हो गए हैं। अब उन लोगों को भी जब रिजल्ट नहीं मिल रहा और उनको हर तरफ से मायूसी हो रही है, तो वो पजीराई नहीं मिल रही जो इनको 2013 से ऑनवर्ड जो मिलनी जलसों में शुरू हुई थी। अच्छा सतीश साहब, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बैकडोर मामलात भी किए और बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो नतीजतन सामने आई, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ बातें नजर आ रही हैं, कोई अमली काम नजर नहीं आ रहा पीटीआई की तरफ। तो आप समझते हैं कि वो बानी की जो है वो रिहाई के लिए कोई पीटीआई इतना संजीदा नहीं है? देखिए, इसकी गहराई में अगर आप जाएं तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं है, तीन लोगों ने डील की है, तीन लोगों ने वो बिहेव करने की यकीनदानी करवाई है, जिसमें एक अली अमीन गंडापुर है, एक बुशरा बीबी साहिबा हैं और एक अलीमा खान साहिबा हैं। इन तीनों ने अपने अपने ताई अलग अलग जो है वो यकीनदानी कराई है। और ये तीनों लोग जो हैं अलग अलग जाके खान साहब को समझा रहे हैं कि खान साहब, आप वक्ती तौर पे मुंह बंद रखें और एक स्टेप पीछे हट जाएं, आप मामलात को आगे चलने दें। लेकिन इसके बावजूद जो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं पीटीआई में, जो लोग मुंतखब नहीं हुए हैं, जो गैर पार्लिमानी लोग हैं, वो बार बार इन चीजों को हवा दे रहे हैं। और कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि कुछ न कुछ जो है वो एक्टिविटी वो जारी रहे। ठीक है। अच्छा सतीश साहब, ये हमने देखा कि माजी के अंदर पीटीआई ने जो है वो गैर मुल्की मुदाखलत की बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म से मुखालफत की, अपने जलसों में भी बातें करते रहे। लेकिन अब जुल्फी बुखारी साहब आज कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे पीटीआई के बानी की रिहाई के हवाले से। तो आप समझते हैं ये अपने मनफी चल रहे हैं अपने कॉल ऑफ फेल के, क्योंकि वो पहले तो मुखालफत करते थे, अब वो चाह रहे हैं कि हम बात करेंगे अमेरिका से बानी की रिहाई के। क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में, या वो ये कोई ऐसा कोर इशू है कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे व्हाइट हाउस, उनके टेबल के ऊपर सबसे पहले जो फाइल होगी वो कैदी नंबर 804 की होगी। ये मुमकिन नहीं है। उनके अपने मसाइल हैं, उनको पहले गजा, उनको यूक्रेन को देखना पड़ेगा, उनको चाइना, रशिया को देखना पड़ेगा, दुनिया में और बहुत सारे जो रिसेशंस आ रहे हैं उनको वो देखना पड़ेगा। चलें 2 मिनट के लिए ये फर्ज कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी शदीद ख्वाहिश अगर ये हो भी कि इमरान खान वो बाहर आ जाए, तो क्या ये मुमकिन है? क्या एक बाहर से जो और मुल्क है वो ये काम करेगा? देखें, अमेरिका का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन था ना सीआईए का पूरी दुनिया में अब तक, वो था उसामा बिन लादेन का। जिस शख्स ने उनको सबसे ज्यादा फैसिलिटेट किया वो था डॉक्टर शकील अफरीदी। क्या अमेरिका उसको ले गया वहां पे? तो ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा देखें, डोनाल्ड ट्रंप के अपने मसाइल हैं, उनको खुद मुकदमात का सामना है, वो बहुत सारे मुकदमात में वो वांटेड है, कहीं फैसले होने वाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाके एकदम से ऐसे करेगी। और ये एक लोगों को एक होप दिलाने की पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है। जो पीटीआई का वर्कर डीमोटिवेटेड हो गया है, जो मायूस हो गया है, जो इनसे बार बार के लॉन्ग मार्च, धरनों, मार कुटाई उससे तंग आ चुका है, उसके अंदर एक नई रूह फूकने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि जब वो आएंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे वहां पर, तो उस वक्त तक बहुत सारी चीजें यहां पर तो वैसे ही क्लियर हो चुकी होंगी।